नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्ष को बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू यादव का साथ छोड़ दिया, उसके बाद कई तरह की बयानबाजी देखने को मिली। बिहार में विपक्ष के निशाने पर बीजेपी कम, नीतीश कुमार ज्यादा रहे। लेकिन अब जिस तरह का बयान लालू यादव ने दिया है, उसने सबको चौंका दिया है। दूसरी तरफ लाल की जो तस्वीर सामने आई है, उसने भी कई तरह का मैसेज दे दिया है। नीतीश कुमार को लेकर लालू के बयान पर हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ तेजस्वी का याराना चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी मजबूत प्लान बनाया गया है, जिसका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल है। तो बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। लालू यादव के बयान ने कैसे सबको चौंकाया? नीतीश कुमार को लेकर क्यों कह दी बड़ी बात? राहुल की जीप चलाकर तेजस्वी ने क्या दिया मैसेज? क्या है तेजस्वी की आरजेडी का गेम प्लान? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बिहार में कई तरह की अटकलों को फिर से पैदा कर दिया है। बिहार की राजनीति हमेशा चौंकाती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने से राज्य में कभी बीजेपी जेडीयू तो कभी आरजेडी जेडीयू की सरकार बनती रही है। एक दिन पहले ही बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव का सामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुआ था। नीतीश कुमार ने इस दौरान मुस्कुराते हुए लालू प्रसाद का अभिवादन किया। अब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि राहुल की जीप चलाकर तेजस्वी ने क्या दिया मैसेज और बिहार में क्या है बीजेपी का तगड़ा प्लान। लेकिन सबसे पहले बात लालू के उस बयान की, जिसने पूरी तरह तहलका मचा दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कह दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अब कहा है कि नीतीश कुमार फिर साथ आएंगे तो देखेंगे, उनके लिए तो खुला ही रहता है दरवाजा। लालू प्रसाद यादव ने यह बयान भले ही मजाकिया लहजे में दिया हो, लेकिन यह नए राजनीतिक समीकरण के कयास को जन्म दे सकता है। लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए विख्यात थे। दरअसल एक दिन पहले दोनों नेताओं की सौहार्दपूर्ण मुलाकात के बाद पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछ लिया कि अगर नीतीश कुमार आपके साथ लौटना चाहें तो क्या करेंगे। इस सवाल के जवाब में लालू प्रसाद ने कहा कि जब आएंगे तो देखेंगे, हमारा दरवाजा तो खुला ही रहता है। एक दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने हुए थे। मौका राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का था। नीतीश कुमार परंपरा अनुसार नवनियुक्त स्पीकर नंदकिशोर यादव को उनके चेयर तक ले जा रहे थे। रास्ते में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आमने सामने हुए तो दो पल वहीं पर ठहरे। इस दौरान नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर लालू प्रसाद यादव का अभिवादन किया, उनके कंधे पर हाथ भी रखा। दोनों ने कुछ देर तक वहीं खड़े होकर बातें की। इस मौके पर पास ही खड़े तेजस्वी दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। इन दोनों नेताओं के आमने सामने होने के दौरान आदर और सम्मान की एक और तस्वीर देखने को मिली। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समर्थक उनके पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन इसी दौरान जब उन्हें नवनियुक्त स्पीकर नंदकिशोर यादव नजर आए तो उन्होंने उनके पैर छूकर प्रणाम किए। इस स्टोरी में अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की जीप चलाकर तेजस्वी ने क्या संदेश देने की कोशिश की। बिखरते इंडिया ब्लॉक के बीच तेजस्वी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। दोनों नेता बिहार की सड़कों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी के रूप में जोड़ीदार मिल गया है। इंडिया ब्लॉक की शुरुआत बेशक राहुल गांधी ने की हो, लेकिन बिहार में जीप का स्टीयरिंग तेजस्वी यादव ने संभाल लिया। दोनों नेता बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा लेकर जनता से न्याय मांगने निकल पड़े हैं। दरअसल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा बिहार के कैमूर में चल रही थी। यहां दूसरे चरण का दूसरा दिन था। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में बची रह गई सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं को भी रैली में शामिल होने के लिए बुलाया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ तस्वीरें तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। इनमें
लाल जीप में बैठे तेजस्वी और राहुल बिहार की सड़कों पर निकलते दिख रहे हैं। जीप का स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है और बगल की सीट पर राहुल गांधी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इस यात्रा में रथ के सारथी की भूमिका तेजस्वी निभा रहे हैं। इन तस्वीरों को कांग्रेस और आरजेडी के मजबूत गठबंधन को दिखाने के लिए पोस्ट किया गया है। वहीं सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बेहद खास तस्वीर सामने आई, जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जाने लगे। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने के बाद यह पहली ऐसी जनसभा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी शामिल हुई। राहुल गांधी के वाम दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। वहीं राजनीति के नजरिए से राहुल गांधी और तेजस्वी की ये बेहद अहम तस्वीर सामने आई है। दरअसल सभा से पहले राहुल गांधी के रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो में खुली जीप पर मीरा कुमार समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी निकले। गाड़ी पर तेजस्वी भी मौजूद थे, लेकिन ध्यान देने लायक सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस जीप पर राहुल गांधी सवार हुए उनकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव काबिज दिखे। यानी राहुल गांधी जीप में पैसेंजर की तरफ बैठे थे और तेजस्वी यादव उसे ड्राइव कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया और लिखा, सासाराम बिहार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। यह तस्वीर सामने आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल है। बिहार में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ा पेच इस बात को लेकर फंसा है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल की बड़े भाई की भूमिका में है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि जहां जिसकी ताकत ज्यादा है वहां उसे ड्राइविंग सीट दिया जाना चाहिए। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो वहां भी ऐसी ही बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, कभी माना ही नहीं। लेकिन सासाराम से जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो स्पष्ट कर रही है कि बदले हुए राजनीतिक हालातों में इंडिया गठबंधन को बिहार में कौन लीड करेगा। तेजस्वी यादव ने तस्वीरों को फटाफट सार्वजनिक करके अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। कहा जा रहा है कि देश भर में कई राज्यों में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं को एकजुट कर पटना में विपक्ष की पहली बैठक करने वाले नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन से न सिर्फ बाहर हो गए बल्कि तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता से भी बाहर हो गए। अब बिहार में तेजस्वी यादव हैं महागठबंधन के, या यूं कहे कि इंडिया गठबंधन के नेता है। बिहार में हमेशा गठबंधन में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में रही है। ऐसे में राहुल गांधी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालकर तेजस्वी यादव ने यह संकेत दे दिया है कि बिहार में गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर भी तेजस्वी यादव ही है। अब जान लीजिए कि कैसे बीजेपी ने मजबूत रणनीति बना रखी है, जिसका तोड़ निकाल पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल सरकार ने से विपक्ष में पहुंचे महागठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जिस जोश की जरूरत है वो नीतीश के पलटने से हवा हो गई। राहुल और तेजस्वी पर सरकार से बाहर होने के बाद अपनी पहली रैली के जरिए पार्टी और गठबंधन में छाई निराशा को गुस्से में बदलने की चुनौती थी, जिसे दोनों पिछले 3 हफ्ते से बचते दिख रहे हैं। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में बन रहे माहौल को बिहार में जिस सामाजिक और जातीय समीकरण से काटा जा सकता था वो नीतीश के निकल जाने से बिगड़ गया है। अब महागठबंधन के पास आरजेडी के कोर वोट यादव और मुसलमान के साथ कांग्रेस के पास बचे रह गए समर्थक और लेफ्ट दलों के वोटर ही हैं। इतने से बिहार की 40 में से 4 सीट निकालने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर सीट पर बीजेपी का इंद्रधनुषी गठबंधन वोट शेयर भी भारी दिख रहा है। बीजेपी के पास स्वर्ण और वैश्य पहले से है, उसमें चिराग पासवान, पशुपति पारस, दलित तो जीतन राम मांझी महादलित वोट जोड़ रहे हैं। अति पिछड़ों के बीच काफी प्रभाव रखने वाले नीतीश की वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के साथ लव कुछ भी सेट दिख रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।